स्वागत है। कैसे हो आप? OSSC में SCEW मतलब सोयल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर का एक पेपर हुआ था 16 फरवरी को। ठीक है, अब ये पेपर MPPSC से अच्छा पेपर था इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ रखे हैं। MPPSC में बहुत ही हल्के लो लेवल के क्वेश्चन थे, तो इस कारण मैंने सोचा कि ये करवाने चाहिए और ये ज़रूर RPF कांस्टेबल में आएंगे। अब देखो इसको कैसे करते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मैंने अलग अलग चैप्टर के अलग अलग बना रखे हैं ताकि आपको आसानी रहे और मुझे भी आसानी रहे अपने ऐड करने में। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 साल बाद इतनी हो जाती है और 3 साल बाद इतनी हो जाती है। तो ये दे दिए अमाउंट, ये भी अमाउंट है 2 साल के बाद और ये भी अमाउंट है। तो इसका मतलब अमाउंट इक्वल टू किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 है ना, और टाइम। समझ में आ गया? ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अमाउंट रखते हैं हम, क्या रखते हैं? अमाउंट 3 साल का और उसको भाग देते 2 साल से। ठीक है, तो अमाउंट आपको ये पता है ना, प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल। इस सवाल को करने का तरीका 1 प्लस में रेट अपॉन 100 और ये टाइम t अपॉन 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और टाइम 2 साल। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल गया। ठीक है, तो A3 अपॉन में A2, तो A3 कितना हमारा 5955 0.8 अपॉन 56180। ठीक है, ये हो गया अमाउंट 1 और 2। अब देखो यहाँ से ये क्या है, बेस बराबर है, पावर अलग अलग है। ठीक है, भाग होने लग रहा है तो घट जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और पावर 1। ठीक है, अब एक घटा देंगे, इसमें से एक घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.807 है ना। 4 में तो गया 3 और 3। समझ में आ गया? ये हमारा क्या आ गया 1 प्लस वो रेट अपॉन में 100 और बटे में 56180 और ये पॉइंट भी हट जाएगा तो 0। ठीक है, 00। ठीक है, अब ये किस पे कटेगा? तो कितने पे कटेगा अब ये? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ पे 8 है। अब 8 के पैड में 8 कब आता है? तो 8 छिक 48 है ना, 6 पे आता है। कितने पे आता है? 6 पे। ठीक है, और देखो 6 पंजे 30 है ना, तो ये लगभग कट रहा है इससे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 6, तो रेट हमारा क्या आ गया 6। ठीक है, 6 आ गया। हमें क्या रखा? प्रिंसिपल बताओ। क्या बताओ आप? प्रिंसिपल। बस हो गया हमारा सवाल। अगर आप अगर यहाँ पे रखोगे इक्वल टू 1 प्लस में मतलब 106 बटे में 106 बटे में 100 है ना, कितना आ जाएगा हमारा 53 बटे में 50। ठीक है, का स्केयर। अब देखो 53 का स्केयर कितना होता है? तो 2809 2809, तो ये दुगना कर रखा है। इसी तरह क्या कर रखा है हमें? 53 का स्केयर करा तो 50 का स्केयर 2500 और गुणा में 2 तो 50 और एक जीरो और जुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा आता है। ये तरीका इसको करने का बेस्ट होता है। पहले एक घटा लो, फिर उसको देखो लास्ट डिजिट से भाग कैसे होता है और उसके बाद कर दो। ठीक है, ये बेस्ट तरीका इसको करने का। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये पेपर में आएगा और क्वेश्चन थोड़ा अजीब भी है। कैसे है देखो, एक बार समझने की कोशिश करना। कंपाउंड इंटरेस्ट का केवल एक ही क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कितने आए हैं? 2 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी इसमें क्या कह रखा है कि एक आदमी ने 3000 रुपये में एक गाय खरीदी, बिल्कुल उससे उसी दिन 3600 रुपये में बेच दिया। अब क्या हुआ, एक आदमी था गाय लेकर आया 3000 में। ठीक है, उसे 3600 में उसे बेच दिया। ठीक है, व्यापारी आदमी है, जिससे खरीदार को 2 साल का क्रेडिट मिल गया। खरीदने वाले को है ना 2 साल का क्रेडिट मिल गया। ठीक है, 2 साल का क्रेडिट मिल गया। यदि आदमी ने खरीदार से इतने प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज लिया तो आदमी को कितना लाभ हुआ? समझो 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 समझो, क्वेश्चन को समझो, मेरी आंखों में देखो छोटी छोटी है लेकिन देखो। अब देखो
इसमें क्या क्या रखा है, जैसे कि एक स्टोरी समझो। एक आदमी था, लेट्स से मेरा ही नाम ले लो, दीपक, ठीक है। दीपक व्यापारी एक 3,000 की गाय लेकर आया। उसने क्या करा, 3600 में रोहन को बेच दिया। किसको बेच दिया? रोहन को। 3600 में रोहन को बेच दिया। ये 3,000 में लेकर आया था, ठीक है। अब ऐसे नहीं बेचा, उसने क्या करा, उसने ये करा कि 2 साल तक कह दिया कि है ना, तो है ना किस्त दे, मतलब 2 साल तक के लिए पैसा दे दिया ब्याज पे, ठीक है, इसको खरीदने के लिए। समझ पाएगा? और तो क्या था, दीपक ने 3,000 में लिया, रोहन को 3600 में बेच दिया। तो इसमें क्या था, अब वो बोला रोहन, यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो दीपक थोड़ा भोला आदमी है, दिमाग था तो ठीक है, भोला आदमी है। उसने दया खाई कि ना चलो ठीक है। उसने, वो मैथ में थोड़ा कमज़ोर था, उसने वो नहीं बोला चलो कोई नहीं, 2 साल मैं दे दिए तो रुपये, और तेरे ऊपर मैं 10% का ब्याज लगाता हूँ प्रति वर्ष, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज लगाता हूँ, और उसने क्या, मैं तेरे ना 3600 में बेच दो जा रेमोज, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर वो 3,000 पे 10% से 2 साल के लिए करता है तो 600 रुपये उसको क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इनका जोड़ कितना आ जाता है, 3600, है ना। तो 3600 रुपये ही उसको मिले, और 3600 रुपये ही में ही बेच दिया। तो क्या हुआ, उसको क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अगर मान लिया वो रेट का ऐसा करता कि उसे 4,000 रुपये मिलते, ठीक है, और 3600 में उसने बेच दिया, तो 400 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन जितने रुपये में उसने बेची थी, आखिर में उतने रुपये आए, तो उसको क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। बाबा जी का ठल्लू, ठीक है। तो 0% क्या आ गया आंसर। और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ पा रहे होगे इसका, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा है। तो अब देखो भाई, इसको कैसे करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो दे रखा है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एक व्यक्ति ने बैंक में इतने रुपए जमा करवाए, 8,000। 2 साल के बाद 3,000 रुपये निकाल लिए, मतलब कितने बच गए, 5,000। अब 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 4 वर्ष के अंत में उसे इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई, मतलब ये क्या है, अमाउंट। ये क्या है, अमाउंट। क्या है ये, अमाउंट, ठीक है। जबकि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूला होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, अमाउंट का तो होता ही नहीं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P गुणा में R गुणा में T अपॉन 100। रेट निकालना हम R मान लेते हैं, ठीक है। अब 8,000 है, 8,000 गुणा में रेट गुणा में 2 साल बटे में 100, ठीक है, जमा में सिंपल इंटरेस्ट हो गया 5,000 गुणा में रेट गुणा में 2 साल, क्योंकि 2 साल के लिए 8,000 था, जो 4 साल है ना टोटल, तो 2 साल पहले के और 2 साल बाद के। जब 3,000 निकालिए, कितने बच गए, 5,000। अब 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट जमा में सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के, जो टोटल हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 6800, कितना हुआ, 6800, ठीक है। 6800 में सिंपल मतलब अमाउंट प्राप्त हुआ है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कितना था, तो 3,000 निकालिए तो 5,000 था, तो 5,000 घटाएंगे, हमारा कितना आ गया, तो 1,800। कितना आ गया, 1,800, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो 2 जीरो। अब यहाँ पे R इक्वल टू कितना आ गया, 160 जमा में 100, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 26, है ना। अब हमारे कितना आ गया, 226 R, ठीक है। अब देखो, तो भाई इस सवाल में गलती है, क्या गलती है, ये उसकी वो थी, है ना, को जहाँ से मैंने लिया था 6800 ही है, लेकिन 6800 से हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आ जाएगा 260 R, ठीक है, इक्वल टू 1,300, समझ में आ रहा है। अब 26 पंचे आना था, जबकि यहाँ पे ओके 1,800 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,300 बनना चाहिए, जब भी हमारा 5% आंसर आएगा और इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले भी ये क्वेश्चन आया है, जब ये 6300 था यहाँ पे 6800 की जगह, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसको
आप पेटिशन लगा सकते हो इसके ऊपर, है ना, रिस्पॉन्स आता है जब आप लगा सकते हो इसके ऊपर, चैलेंज कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। अब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का देख पा रहे होगे, इसका 5% आंसर था और यहाँ पे 6300 आना चाहिए, इसको मैं ठीक करूँगा अपने उसमें। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, एक किसान ने 9 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करी, आंशिक रूप से इतने किलोमीटर घंटे की दर से पैदल और 9 साइकिल से। अब इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। हमने माना कि इसने पैदल से एक्स करी तो ये कितनी आएगी 61 - x, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ में आ गया। अब टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम, ठीक है, 9 घंटे दोनों ने मिलकर करा, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी मानी हमने, x अपॉन में 9 किलोमीटर, वो 4 किलोमीटर, जमा में 61 - x अपॉन 9 की स्पीड से कितना टाइम लगाते हैं, टोटल 9 घंटे, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 9x आ गया, यहाँ पे 4x आ गया, तो 5x हो गया, 9 × 81, 81 गुणा में 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4 गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे घट जाएगा, -4 गुणा में 61, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 4 गुणा में 20, 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आ गया, x = 16, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा लगता है, ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, कम स्पेस बच रहा है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक ही ये क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है। देखो क्या क्या रखा है बहुत आसान सवाल है। अब इसमें क्या आप है ना अपनी बुद्धि का भी यूज़ करके कर सकते हो इसको, ठीक है, कोई समझाने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपने प्रैक्टिकल है ये। तो कैसे, अब इसमें क्या रखा है कि जो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में दो कार वो करती हैं, छोड़ती हैं, और ईच अदर मतलब इनकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो डिस्टेंस है जो ए और बी के बीच में वो 100 है, तो वो मीट करती है ए से 40 किलोमीटर के बाद, तो ये 40 है, ये 60 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है ना, टाइम सेम है, एक ही टाइम पे करा था दोनों ने, तो जो डिस्टेंस का रेशियो वो स्पीड का रेशियो बन जाएगा, तो हमारा 2:3 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो उनके गति का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि अगर बी इतनी जल्दी मतलब इतनी डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड ए से ज़्यादा है, समझ में आ गया। और जब टाइम एक ही टाइम पर निकले थे, तो जब टाइम बराबर होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये है बोट एंड स्ट्रीम का, है ना, 2 क्वेश्चन थे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, दोनों के दोनों करवा दिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे। अब ये क्या कह रखा है, यदि एक नाव 42 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है तो धारा की गति तो इतनी है, तो स्थिर जल में नाव की गति बताओ। आपने पता है कि स्थिर जल में नाव की गति x है और धारा की गति y है, तो अपस्ट्रीम किसके बराबर होता है, तो x - y, है ना। ये क्या है, स्पीड, स्पीड, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, ठीक है। हमें टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का जो ये डिफरेंस इक्वल टू टाइम का आ जाएगा, समझ में आएगा। ये डिस्टेंस किलोमीटर में है प्रति घंटा, अब घंटे में बदलेंगे इसको तो 60 तक भाग देना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितनी है 7 अपॉन, तो अगर स्थिर जल में x मानते हैं तो माइनस धारा की गति 3 इक्वल टू 42 अपॉन में 60, ठीक है, तो 6 सत्ती, ठीक है, तो 7 से 7 गया, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये 10 आ गया, तो x इक्वल टू हमारा 13 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन था लेकिन ठीक था, ठीक है। अब देख पा रहे होगे आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये है क्वेश्चन। अब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना, सबसे पहले अपडेट मिलती है। जैसे कल CHSR का रिजल्ट आया था, काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, तो ऐसे ही जो भी नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस पर मिलेगी। चैनल को इसको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। अब ये क्वेश्चन है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन का, इस टाइप को जरूर ध्यान रखना। इसको एलिगेशन से करेंगे ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं।
अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो और फिर मैं बताता हूँ। देखो, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतने का है, ठीक है। तो बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, है ना, तो जब भी आए ना कि हमने यो प्राप्त करना है, ठीक है, तो हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज आए, है ना, कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ठीक है, तो हमें एलिगेशन से करना होता है। अब इसमें करने का क्या तरीका होता है, जैसे दो बर्तन दिए ना, तो दूध और बटे में पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, तो 5 बटे में, अगर पानी 3 है तो टोटल 8 हो गया, तो 5 बटे 8। इसी तरह 2 बटे में 5। अब 1:1 में प्राप्त करना है तो 1/2 आ गया हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन नीचे, ऊपर दूध या पानी कुछ भी लेकर करो। तो अब एलिगेशन लगा दो, ठीक है। तब देखो 5 दूनी 10 और ये 8 है ना, तो 2 बटे में 16। इसी तरह यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और ये 5, तो 1 बटे में 10, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे रेशियो में, तो हमारा 16:20 आ गया। तो 4:5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं, ठीक है। अब देखो पाइप एंड सिस्टम का गजब गजब सवाल है भाई साहब, गजब ही सवाल है OSSC का। ये जरूर RPF कांस्टेबल में आएंगे ही आएंगे। अब देखो 3 पाइप A और B मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर, ठीक है, तो C इज क्लोज्ड। अब A B filled द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन 7 आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स द पाइप C अलोन वुड टेक टू फिल द टैंक विल बी। कहना चाहता है कि A B C जब चलते हैं तो 6 घंटे में भर देते हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि C को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया, ठीक है। और इसमें ये जिक्र नहीं है, और एक और जिक्र कर रखा है, ये नई टाइप है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और इसमें एक और जिक्र कर रखा है कि जो रिमेनिंग पार्ट रह गया ना, वो A और B 7 घंटे में भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है ABC तीनों, यहाँ पे दे दिया AB, है ना, रिमेनिंग पार्ट को इतने घंटे में। तो अगर हम A + B + C में से A + B का टाइम घटा दें तो हमारा किसका टाइम आ जाएगा, किसका टाइम आ जाएगा, C का आ जाएगा। और C का ही पूछना चाहता है, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे समझो। देखो अगर C 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है तो C ने कितना काम करा, तो 2 घंटे तक काम किया, बटे में 6, तो 1/3 काम कर दिया इन्होंने। कितना काम हो गया हमारा, 1/3, टंकी भर चुकी है, काम हो चुका है, कुछ भी लगा लो आप लॉजिक, ठीक है। तो अब बच गया कितना, 2/3। अगर 2/3 को भरने में A और B को 7 आवर लगते हैं तो पूरा भरने में कितने लगेंगे, वो पूरा 1 को भरने में 7 गुणा में 3/2 टाइम लगेगा, मतलब 21/2 आवर लगेंगे, ठीक है। बस आंसर आ गया हमारा। ये A + B का टाइम आ गया और A + B + C का टाइम हमें दे रखा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा। अब देखो A + B + C का टाइम अगर देखा हमें A + B + C का, तो कितना है 6 घंटे। अरे इसका कितना आ गया 21/2, बस हो गया हमारा 42 एलसीएम। ये 7, ये 4, तो यहाँ से 3 हमारा क्या आ गया, C का टाइम आ गया। C की एफिशिएंसी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, टाइम नहीं एफिशिएंसी आई थी, ठीक है। तो 3 तक काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 घंटे C अकेला इस टंकी को भर सकता है। क्वेश्चन बहुत गजब था, लाजवाब था। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब देख पा रहे होगे पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों ही आसान है, ठीक है। ये टाइप तो मैंने अपने उसमें भी करवा रखी है, जो यूट्यूब पे बता देता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप मेरा चैनल देख पा रहे होगे, यहाँ पे जाओ आप प्लेलिस्ट, ठीक है। देखो 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं, 9 पेपर हुए हैं, 9 के 9 डाल दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्विक रिवीजन सीरीज से भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरा चैप्टर करवा रहा हूँ, ठीक है। और आपको बस इतना ही करना है, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। अब पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन मैंने अपने उसमें भी करवाया है, आप अभी डालूंगा ना तो जब पता लग जाएगा आपको, अभी पूरी रिकॉर्ड हुई नहीं है। अब ABC मिलकर किसी व्यवसाय में 50,000 रुपये निवेश करते हैं। ABC
सी से 5,000 अधिक, इसका मतलब x जमा में 5,000 आ गया, ठीक है। अब क्या रखा है बी, ए ने बी से 4,000 अधिक, तो x जमा में 9,000 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 14,000, 14,000 यहाँ पर जुड़ रहा है, वहाँ पर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 36,000, 3 से काटेंगे तो 12,000, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 12,000 आ गया, ये 17 आ गया, और 9,000 इसमें जोड़ेंगे, ये 21,000 आ गया, ठीक है। अब क्या रखा है इसमें ए का हिस्सा बताओ, तो अब देखो ये जुड़ गया, कितना आ गया 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है 50 है ना, हमें 21, अब 21 का मल्टीपल आ जाता है, ये देखोगे 5 सत्ते है ना, तो 7 तक गुणा करोगे तो 7 और 7 दूनी 14 है ना, तो 14,700 हमारा। अब इसको कैसे करेंगे, क्या दे रखा है, एक छात्र को धनराशि के इतने भाग का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया। छात्र ने गलती से राशि को इतने से विभाजित करके गलती की और इस प्रकार उसे सही आंसर से 55 ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो करेक्ट आंसर बताओ। अब हमें 3/8 प्राप्त करना था, जबकि इसने क्या करा 8/3 तक भाग दे दिया, समझ में आ गया। अब हम 8 और 3 का मान लेते हैं 24 एलसीएम, ठीक है, हमने मानी संख्या 24 थी, ठीक है। क्या रखा है इसका 3/8 निकालना था, मतलब क्या निकालना था हमें 9, ठीक है, जबकि इसने 8/3 से भाग कर दिया, क्या कर दिया 8/3 से भाग कर दिया। भाई थोड़ी क्वेश्चन बनाने में गलती कर रखी है, क्या कर रखी है, देखो यहाँ पे कह दिया 3/8वां भाग का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, अगर हम निकालते हैं तो 9। अब क्या रखा है छात्र ने राशि को इतने से विभाजित कर दिया गया, तो इतना ही तो आ गया 9 है, समझ में आया। तो इसने कहना था, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज में कर रखे कि छात्र ने राशि का 8/3 भाग है ना निकाला, ठीक है, उसे ये 3 नहीं आना था, तो सही आंसर से इतना प्राप्त हुआ। तो अगर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करते तो ठीक था ये आंसर, ठीक है। अब देखो कैसे ठीक था, अगर 24 का 8/3 निकालते हैं तो हमारा 64 आ गया, ठीक है। अब सही आंसर से कितना अधिक है 55 अधिक है, ठीक है, तो सही आंसर कितना था 9 था, समझ में आ गया। तो यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज में गलती कर रखी है इन्होंने, और क्वेश्चन ठीक था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे गलत मिल रही हैं अब तक। अब देखो, अब एक आदमी इतने की एक शर्ट और एक पतलून खरीदता है, पतलून का मूल्य शर्ट से इतना अधिक है, तो 12/100 है ना, तो 3/25, तो 28:25, ठीक है। जोड़ कितना आ जाएगा 8 और 5 13, और ये 4 और 1 5, अब ये कितना गुना है 7 गुना, ठीक है। क्या रखा है शर्ट का मूल्य, अब शर्ट पतलून से इतनी अधिक है, तो इसका 7 गुना 25 7 175 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन में गलती कर रखी है, ठीक कर दूँ मैं एक बार, ना तो भूल जाऊँगा फिर। अब देखो भाई साहब, अब आ गया एजेस के क्वेश्चन, ठीक है, हमारे वो ख़त्म हो गए। अब एजेस, अब क्या क्या रखा है, पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है, इसका मतलब ये क्या आ गया 3 गुना अधिक है, तो 4x आ गया, ये x है तो 3 गुना अधिक है, इसका मतलब 4x है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि वो 3 गुना अधिक है, समझ में आ गया। तो 4 गुना है अब फादर की, और इसकी x है 8 साल बाद, तो 4x जमा में 8, और ये x जमा में 8, ये 2.5 गुना हो जाएगी, है ना, तो मतलब 5/2, तो इसको 5/2 हो जाएगी, ठीक है। तो 5/2 से गुणा करने के बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया 8x जमा में 16, ये कितना आ गया 5x जमा में 40, ठीक है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 8, तो क्या क्या रखा है